गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब हम उसी के आगे चल रहे हैं। हमने आपको बताया हुआ था सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई आपको बताते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या हुआ है, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स हैं, ठीक है। कुछ इसमें अभी लेंथ की लिखी हुई, फिर हम टाइम की लिखेंगे, फिर मास की भी लिखेंगे, ठीक है। तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको ये लर्न करनी है, याद भी करनी है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है, क्या कहते हैं, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम में कितना कितना होता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। इनका जैसे अपने पास कुछ लैब में मतलब यूज करते हैं, एटॉमिक डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ एटम वगैरह पढ़ते हैं, उसके हमको जो यूनिट्स अलग होती है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। पहले आपके पास क्या आता है, ठीक है, ओके। पहले आपके पास है 1 फर्मी। 1 फर्मी क्या होता है, ठीक है। 1 फर्मी इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फॉर मेजरिंग द न्यूक्लियर साइज, ठीक है ना। ये अपने पास क्या होती है, दिस इज द 1 फर्मी इज द डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मतलब 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, क्लियर। सेकंड होता है 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, ओके। 1 एंगस्ट्रम इज आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, क्लियर, ओके। ये किस लिए यूज होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका यूज क्या है, एटॉमिक डिस्टेंस के लिए, ठीक है, ओके। ये यूज फॉर मेजरिंग, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे MESSURI, मेजरिंग द न्यूक्लियर डिस्टेंस या एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है, या न्यूक्लियस डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये किस में होता है, मेजरिंग फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्लियर, ओके। फिर अगला आता है नैनोमीटर। ये किसके लिए होता है, ठीक है, ओके। इट इज द मेजरिंग फॉर द स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये अपने जो दोनों यूनिट हैं, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूँ, ओके। फिर अगला आपके पास आता है लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर बहुत ज़्यादा यूज होती है और इसमें कई ज़्यादा आपको नीट और जेई में मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। इसमें 1 लाइट ईयर है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 L, इसको हम सिंपल शॉर्ट में बोलते हैं क्या, 1 L बाय, ओके, क्लियर। ये है क्या, इसको लिखो, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance traveled by light in 1 year, ठीक है, क्लियर। ये है क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। मतलब लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 LY इज इक्वल टू होता है 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, 15 मीटर, ये आपको याद रखना है, ओके। अब ये कैसे आपके पास आया, लाइट ईयर का डिस्टेंस कैसे आया, ओके। तो हम बात करते हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर कैसे निकाला, 1 LY कैसे निकाला, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक साल में 1 ईयर में दिन कितना होता है 365.25, एग्जैक्ट कितना होता है, ठीक है, इंटू एक दिन में घंटे कितने, आवर्स कितने होते हैं 24, एक घंटे में कितना होता है 60, उसको सेकंड कितना होता है इतना, ठीक है। इन सब को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कम से कम इसकी अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, दिस इज द 1 लाइट ईयर, कोई दिक्कत, क्लियर। इट इज द
लाइट ईयर का यूज क्या होता है? लाइट ईयर जो अपने पास है इसका जो यूज होता है मेजरिंग द वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, वन प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं आगे चलूँ, चलिए मिटा बेटा इसको, चलिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। आपका हमने लाइट ईयर पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, चलिए। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन ASTRONOMM नॉमिकल यूनिट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या? AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है? ठीक है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, लिख लो, इट इज द एवरेज distance from earth to sun, earth to sun, ठीक है। तो 1 AU कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 AU कितना होता है? 1 AU इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। दिस इज द फॉर 1 AU होता है, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके, अब एक यहाँ पे आता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्या? रिलेशन बिटवीन 1 AU एंड 1 LY एंड 1 AU, ठीक है। ये आपको पता करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैसे पता करोगे? 1 AU इज इक्वल टू, ओके सॉरी 1 LY इज इक्वल हो जाएगा 6.03, ओके हाँ 6.3 इंटू 10⁻4 AU, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, 4 AU, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। क्लियर? ये आया कैसे? ये आया कैसे? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। करना आपको है, हमने क्या किया? 1 L इधर सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया? 1 LY अपॉन 1 AU कर दिया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सामने पुट कर दी। 1 LY कितना था अपने पास? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, कितना? 15 मीटर था, ओके। और 1 AU कितना था अपने पास? 1.496 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 11 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 6.3 के समथिंग आएगा इंटू 10⁻4, ठीक है। तो आपके पास क्या आया? ठीक है, अब ये जो AU है इसको इधर भेज दोगे तो यहाँ से आपको कैसे मिल जाएगा? 1 लाइट इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 AU। क्लियर? ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। एक और बेटा, इसको बोलते हैं क्या? 1 पार्सेक। क्या होता है? 1 पार्सेक। इसको देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये खत्म हो जाएगा, हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अगला 1 पार्सेक। पार्सेक PARSEC, इसको बोलते हैं क्या? पैरालेक्टिक PARALLECT, ओके हाँ ACTI पैरालेक्टिक सेकंड, ओके। ये होती क्या डिस्टेंस, ठीक है ना, बताते हैं आपको, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आर्क क्या होता है, आर्क और रेडियस बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जैसे अपने पास ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का ये रेडियस है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ठीक है।
हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये अपने पास आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, ए आर सी आर्क, ये हो गई रेडियस आर, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, मान लो हमने यहाँ आर्क की लेंथ एल है, ठीक है, ओके, यहाँ पे फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है बेटा, पैरेलैटिक सेकंड वो पैरेलैटिक 1 पार्सेक क्या होता है, ठीक है, हम जहाँ खड़े हुए हैं, मान लो अपन लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, ओके, यहाँ से लेके हमने जो डिस्टेंस कितना ले ली, ओके, मतलब सन से लेके अर्थ के बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये मतलब हमारे पास सन है, ये सन है और दिस इज द अर्थ है, दिस इज द, ये हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द अर्थ है। सन से लेके अर्थ की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 AU कितनी होती है, दिस इज द 1 AU, ठीक है, ओके, 1 AU, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं एक पॉइंट हमने वो लिया कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है AU, अगर आर्क की लेंथ अपने पास बेटा 1 जो L है, L इक्वल क्या हो जाए 1 AU हो जाए, ठीक है, और जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं एक एंगल ऐसे करके, इसको सर्कल लगा देते हैं ऐसे करके, और जो इनके बीच का एंगल है इसका जो वैल्यू हो जाए कितना 1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर। तो अर्थ से लेके उस एंगल की जो पॉइंट जहाँ पे अब एंगल बन रहा है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द 1 पार्सेक। फिर से समझो, ठीक है, ओके, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा 1 AU, ठीक है। जब हमारे पास किसी सर्कल पे 1 AU का आर्क बन जाए, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाए 1 AU हो जाए, ठीक है, और उस जो बनने वाला एंगल है दैट इज 1 सेकंड हो जाए, तो जहां पे एंगल बन रहा है पॉइंट O पे, पॉइंट O से लेके E तक की अर्थ की दूरी या फिर पॉइंट O से सन की दूरी जो डिस्टेंस कहलाएगी दैट इज द 1 पार्सेक, ठीक है। 1 पार्सेक कितना होता है, ठीक है, लिख लो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 3.08 कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ओके, 116 मीटर, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं आगे 1 पार्सेक और लाइट में कितना होता है रिलेशन, तो जाके 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 कितना 3.26 लाइट ईयर, ये आपको याद रखना है। ये डिस्टेंस आया कैसे, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ कि ये 1 पार्सेक वैल्यू कैसे आई, यू विल फाइंड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बुक, एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द सम प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर अपना शुरू होगा मतलब बेटा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, ओके। थैंक यू बेटा।